बच्चों, मैं सुधांशु शेखर और आपका शेखर साइंस ट्यूटोरियल में स्वागत करते हैं। हम एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ रहे थे। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग सोडा हम देख चुके थे कि बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। तो ब्राइन हम ऑलरेडी जान रहे हैं, दैट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब उसके साथ हम CO2 और अमोनिया को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड और आपका बेकिंग सोडा। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। अब जो हमें मिलेगा, दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा होगा जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। तो हम किस तरह से बेकिंग सोडा हमें मिलता है वो हम देख लिए कि जो हमारा कोर मटेरियल है यानी कि रॉ मटेरियल है, दैट इज़ द NaCl। और हम इसे पढ़ भी रहे हैं कि हम NaCl से किस किस तरह के प्रोडक्ट गेन करते हैं। तो NaCl पर जब हम CO2 और अमोनिया गैस छोड़ते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। अब हमें करना क्या है, इस बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारे एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यही कारण है कि हम इसको एज ए एंटी एसिड, यानी हमारे शरीर में भी कभी अगर एसिडिटी हो जाए तो हम इसे यूज़ करते हैं। और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने रिएक्शन दिखाया है कि जब बेकिंग सोडा और हमारे स्टोमक में सिक्रीशन होता है किसका, HCl का, तो ये क्या करता है, एक सिंपल सॉल्ट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज़ करता है। यानी कि आप जैसे आप इनो यूज़ करते हो एसिडिटी में, जब हमें एसिडिटी हो जाती है या तो ओवर ईटिंग के चलते या कोई मसाला वाला खाना हम खा लें, तो उस केस में हमारा जो बेकिंग सोडा है वो HCl से रिएक्ट करके और उस HCl यानी एसिडिक इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। वैसे तो हम आपके NCERT में भी क्वेश्चन है कि हमें क्या एसिडिटी के टाइम पर हमें क्या लेना चाहिए, नींबू पानी लेना चाहिए या आपको विनेगर लेना चाहिए। नहीं, हमें नींबू पानी या विनेगर नहीं लेना चाहिए, उससे हमें कोई ख़ास हमारे एसिडिटी पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उस आप देख रहे हो कि हमारा जो NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा है वो एंटी एसिड के रूप में जाना जा रहा है, जो अल्कलाइन इन नेचर होता है और ये हमारे स्टोमक के एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। दूसरा कह रहा है कि इट्स अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। नॉन कोरोसिव तो ऑब्वियसली है कि हम चूँकि इसको हम अपने भोजन में यूज़ करते हैं, हम इसको पीने के एंटी एसिड के रूप में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। यही नहीं, जब अगर कहीं आग लग जाए तो हम इसी बेकिंग सोडा को किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये प्रोड्यूस करता है हमारा CO2 और जो हमें हमारे फायर को, यानी कहीं अगर आग लग गई है तो उसको बुझाने का काम करता है। सो हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा प्लस एसिड यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें आग बुझाने में मदद करता है। दूसरे तरफ कह रहा है कि NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का यूज़ हम आगे देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ द बेकिंग वॉशिंग सोडा, उसमें हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। कौन, सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O प्लस, यानी कि हमारा जो वॉशिंग सोडा का जो रॉ मटेरियल होगा, दिस इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ वॉशिंग सोडा। रॉ मटेरियल ऑफ वॉशिंग सोडा। अब यही नहीं, अब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज बेकिंग सोडा और व्हाट इज बेकिंग पाउडर। तो हम आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्द में बता दें कि अगर हम फार्मूला के तौर पर, केमिकल फार्मूला के तौर पर, तो हम दोनों के लिए NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का फार्मूला ही यूज़ करते हैं। बट एक्चुअली बेकिंग पाउडर क्या है,
कि हम बेकिंग सोडा के साथ कोई माइल्ड एडेबल एसिड, यानी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो और वो क्या हो, एडेबल हो, जिसको हम खा सकें, जैसे टर्टरिक एसिड। तो इसको जब हम ये भी पाउडर फॉर्म में और ये भी पाउडर फॉर्म में, जब दोनों को हम मिला देते हैं, इसी को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, यानी कि हमने कुछ भी बनाने के लिए, सपोज कीजिए कि क्रिस्पी पकौड़ा बनाना है, तो क्रिस्पी पकौड़ा या केक या ब्रेड कुछ भी बनाना है, तो उसमें मेन रोल होता है हमारा CO2 का, जो उसे स्पॉन्जी और फ्लॉपी बनाता है, फ्लपी और स्पॉन्जी बनाता है। तो कह रहा है कि बेकिंग सोडे के साथ हम क्या करते हैं, माइल्ड एडेबल एसिड मिलाने के बाद वो बन गया आपका बेकिंग पाउडर। जब हम इसको हीट करते हैं, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो इस सॉल्ट से हमें मतलब नहीं है, इस वाटर से हमें मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है हमें CO2 से। बट बेकिंग पाउडर क्या होता है बेसिकली, अगर हमें जानना है, तो दैट इज बेकिंग सोडा प्लस एडेबल एसिड, यानी बेकिंग सोडा और उसमें अगर हम कोई भी, जैसे आप दही मिला सकते हो। आप वैसे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हम बनाते हैं उसमें दही हम थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, वैसी चीज़ों में जहां हमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है। तो उसका कारण क्या है कि पहले हमने बेकिंग सोडा तो अलग से डाल दिया, और दही वगैरह, दही भी क्या है हमारा, एसिड है चूँकि, और वो भी एडिबल एसिड है। तो जब दही उसमें मिला दिए तो अपने आप क्या हुआ, बेकिंग पाउडर के फॉर्म में आ गया। जब हम उस भोजन को पकाते हैं, यानी तेल में छानते हैं या जैसे भी उसे हम हीट करते हैं, तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है, और ये CO2 ही है जो हमारे ब्रेड, केक्स और ब्रेड हुआ, केक हुआ, या क्रिस्पी पकौड़ा, जिसकी चर्चा आपका NCERT भी कर चुका है कि अगर क्रिस्पी पकौड़ा बनाना है तो आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना है। और उसके साथ अगर आप कोई एसिड, माइल्ड एडेबल एसिड, यानी खाने लायक कोई एसिड यूज़ करते हैं, तो वो और भी आपके लिए बेहतर होगा। तो बेकिंग सोडा हो गया आपका NaHCO3, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी में अगर आप कोई माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड अगर आप मिला देते हैं तो आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर। तो आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर। सो यहाँ तक वेरी क्लियर है कि आप इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक नॉन कोरोसिव सॉल्ट है, एसिडिक इफेक्ट को दूर करेगा। दूसरी तरफ हम अपने पेट के एसिडिटी को दूर करने के लिए इनो के रूप में आप कर सकते हो कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हमारे स्टोमक में HCl का सिक्रेशन होता है, और जब हम बेकिंग सोडा का घोल पिएंगे तो वो हमारे HCl के एसिडिटी को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। बिकॉज इसीलिए इसको हम एंटा एसिड भी बोलते हैं, और ये कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर भी हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकि हमारा CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बेकिंग पाउडर आप देख ही चुके कि बेकिंग सोडा में अगर हम कोई खाने लायक बहुत वीक एसिड अगर हम मिक्स करते हैं तो फॉर्मेशन होता है आपके बेकिंग पाउडर का, जिसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है। इस तरह से हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, इन चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया है। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।